जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख बुधवार का दिन सर्व को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले सद्बुद्धि के दाता, बुद्धिवानों की बुद्धि, जो सबको सालिम बुद्धि, अखंड बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, पारस बुद्धि बनाने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को
ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जिन्होंने ज्ञान अमृत को हजम कर दिया है, उनकी बहुत अच्छी सुंदर निशानियां हैं। उन्हें सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। कांटों को फूल बनाने की सेवा में ही बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, यह स्मृति में आना चाहिए। जानते हो बाबा आया है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। बाबा फिर से आए हैं, मतलब कल पहले भी आए थे, इस कल्प में भी आए हैं फिर से बच्चों को राज्य की प्राप्ति करवाने अथवा कहें सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? कल कहाँ ईश्वरीय धाम पे बैठे हैं, आज कहाँ बैठे हो बच्चे? तुम स्कूल में बैठे हो। बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो, जानते हो। जैसे बच्चे सारा दिन तो स्कूल में नहीं होते हैं, और बच्चे से अपेक्षा तो यही की जाती है कि उसको सारा दिन अपनी स्टडी जो है वो बुद्धि में रहनी चाहिए। कहा ना, चाहे बच्चा घर में हो बाहर हो, लेकिन उसकी पढ़ाई उसकी जिम्मेदारी है, उसका होमवर्क करना, उसको लर्न करना। तो ठीक वैसे बाबा कहते भले बाहर हो स्कूल में नहीं हो, जानते हो कि यह ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना, पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। ये भी बच्चा ठहरा, ये ब्रह्मा बाबा, ये भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का नाम लेकर तुमको समझा रहे हैं। वह बाप इस शरीर का, ब्रह्मा के शरीर का, मुख का आधार लेकर तुम बच्चों को समझा रहे हैं। तो रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। जब यहाँ बैठते हो, इस स्कूल में बैठते हो जहाँ तुमको भगवान पढ़ाते, रोज तुमको समझाते हैं, तो ये स्मृति में आना चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। ये स्मृति में आना चाहिए। 84 जन्मों का चक्र क्या थे? देवी देवता थे, क्या हो गए? तो बाबा हमें आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ही दर्शन हमारी स्मृति में ये घूमना चाहिए, ये चक्कर लगाना चाहिए। ये स्वदर्शन चक्र है।
रोज स्वयं का दर्शन करें, अपना मुख देखिए, क्या बन गए, आके पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, क्या था भारत, सोने की चिड़िया कहलाता था, कितना समृद्ध भारत था। सारी स्मृति आई है, भारत की ही कहानी है। और किसकी भी कहानी नहीं सुनाते बाबा, भारत की ही कहानी है। साथ साथ अपनी भी, अपने को भी फिर भूल ना जाओ, क्योंकि हम भारतीय हैं, देवी देवता रूप में भी भारतीय, और वर्तमान समय जिसको बाबा ने कहा आके पट पड़े हैं, क्या थे और क्या बन गए। तो जो भारतीय हैं, जो पाठधारी हैं भारत के अंदर, तुम्हारी भी कहानी है। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते, स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, आनी चाहिए ना। बाबा मना थोड़ी करते कि जो भी कारोबार है भले करो, लेकिन जो पढ़ाई है वो तो स्मृति में आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। परंतु यह भी याद कोई को बहती नहीं है, बहुत सहज है, फिर भी कोई को याद रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मानते कि हमारी याददाश्त पहले बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, आजकल कुछ याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो समझते अब हमारी उम्र हो गई, अब बुद्धि खिसक गई है ना, अब वैसी बुद्धि पहले जैसा काम नहीं करती। तो वो जो अंदर बुद्धि में इतना सारा भर गया है अंदर, तो वो भी तो बुद्धि की इम्प्योरिटी है ना, जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, हमारी स्मृति जो है वो बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, वो नहीं रहती, छोटी छोटी बातें भी भूल जाते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटी है, जिसके लिए बाबा ने भी कहा बच्चे आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। ये भूलना नहीं चाहिए, ये सदैव स्मृति बनी रहे। कौन पढ़ाते, हम क्या पढ़ रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई, भगवान पढ़ाते, हम क्या थे, हमें फिर सतो प्रधान देवी देवता बनना है, हम क्यों यहाँ आए हैं, क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं। तो सदैव जो भी व्यक्ति हो, अगर अपने जीवन में, अपने इस जीवन की यात्रा में कुछ अगर वो स्मृति बना करके रखे, तो उसकी जीवन यात्रा बहुत सरल, बड़ी सहज हो जाती है। तो बस ये एक सिंपल लाइफस्टाइल जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे वो स्मृति में चीज़ नहीं जाती है, तो फिर वो हमारी जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे कर्म में, कारोबार में नहीं आती है। नहीं तो फिजिकली ऑर्गन के द्वारा वो जो हम चाहते, दैवी गुण, दैवी संस्कार, वो दिव्यता, वो सभ्यता, वो कैसे हमारे द्वारा वो आएगा कैसे, जब हमारी यादाश्त में होगा, स्मृति में होगा। तो बाबा के हम बच्चे स्टूडेंट भी हैं, और बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाबा हमको पढ़ा करके यह बना रहे हैं, यह है ना, यह लक्ष्मी नारायण, ऐसे हमको बनना है। सारा दिन यह स्मृति आती रहे, बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सो अब क्या बन गए, क्या बन के आज मनुष्य को क्या कहते हैं, अरे पशु तुल्य है, आज का मनुष्य असुर समान है। कितने मनुष्य के अंदर बुराइयां देखी जा रही हैं, है ना। जो भी इस वर्तमान दुनिया की जो दुर्दशा है, उसकी बदौलत, वो कौन, किसके कारण, उसकी इंसान की वजह से ना। जो बाहरी रूप रंग से तो इंसान है अपनी, है ना, जो मुख आकृति है वो तो भल मनुष्य की है, पर उसकी जो चलन व्यवहार है वो तो नहीं है। तो क्या थे, बाबा कहते हम सो देवी देवता अब असुर बने हैं,
पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। बुधवार का दिन बुद्धिवान बनने का दिन। भगवान ने हमें ये ऐसी सच्ची स्मृति, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की, ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा ने तो बुद्धि दी, लेकिन मैंने अपनी ऐसी बुद्धि बनाई, धारण की, स्वीकार की। जैसी बुद्धि दी वैसा मेरा नज़रिया क्रिएट हुआ उस बुद्धि के द्वारा, तो नहीं होता। कोई कोई की बाबा कहते उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना न नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवी देवता बनते हो, तो वह नशा रहना चाहिए ना, नशा रहना चाहिए ना। लेकिन अगर माया की खटाई खा ले तो फिर ये नशा उतर जाता है। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसी का कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। खुद को नशा होगा तो नशे वाले की स्थिति कैसी होगी? जिसको नशा नहीं होगा और जिसको नशा होगा, दोनों में कितना अंतर होगा? तो स्वाभाविक वो नशे से कहेगा तो दूसरे पे उसके कहने का प्रभाव झट तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बना गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं समझना। ये कोई पाई पैसे की बात नहीं है। कोई इसको कल्पना भी कहे तो ऐसी कल्पना करना भी कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत क्या था? गार्डन ऑफ अल्लाह। अब ये भारत क्या था और क्या बन गया है, और हमें क्या बनना है? हमें दूसरों को भी कांटों को फूल बनाना है। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। इस नशे में रहकर तुम किसको समझाएंगे तो झट तीर लगेगा। जो पतित बन गए हैं, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है। कैसे कोई ऐसे समझाए तो सामने वाले को कैसे न तीर लगे कि क्या है, पतित बन गए पर क्या थे। कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। भाई इस नाटक की क्या स्टोरी है, इसकी स्टार्टिंग क्या है, एंड क्या है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो उसमें हंसना भी है, रोना भी है, खुशी भी है, गम भी है, वही तो उसका रस है, इंटरेस्ट पैदा करता है। तो ये बहुत बड़ा बेहद का नाटक है। इसमें ये चढ़ना, जो चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, फिर ये गिरती कला भी है। आत्मा की स्थिति इतनी गिर गई तो ये चढ़ना और गिरना, हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वो है झूठी, ये है सच्ची। ऐसी तो कई कहानियाँ हम सभी आदती बन गए। भक्ति मार्ग में खूब कहानियाँ सुनना, संत महात्माओं से कहानियाँ सुनना, कई जो शास्त्र है वो भी प्रकार की कहानी तो है, तभी तो उन पर इतने सारे
टीवी सीरियल्स या उन पर कई मूवी बनती हैं, वो भी कहानी तो हैं, है ना। घर में नानी माँ दादी माँ जो बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, कई स्कूल में टीचर्स कहानी सुनाते हैं, तो बहुत सारी कहानियाँ, हिस्ट्री में काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ पढ़ के बड़े हुए इतिहास की, हमारे भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। लेकिन वो सब झूठी कहानियाँ, सब ये सच्ची कहानी है जिसमें मैं खुद पार्टधारी हूँ। इस कहानी का कैरेक्टर मैं हूँ, है ना। ये भारत की कहानी है, ये आपकी और मेरी, हम सर्व आत्माओं की कहानी है, जो बाप बैठ ये सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं। ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। समझते थोड़े है कि हम कैसे चढ़े, ये नहीं समझते। चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, गाते तो हैं पर समझते नहीं कैसे चढ़े कैसे गिरे। ये बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है, राजाई कैसे कमाई, ये सारी है अपने ऊपर। ये कथा किसी और की नहीं है, राजाई करने की फिर उसे गंवाने की, ये कथा है सारी अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। जब बाबा पूछते हैं तो कितना नशे से बच्चे जवाब देते हैं, हाँ बाबा हम ही तो स्वर्ग का वर्षा लेंगे और कौन लेगा, हम ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम ही सूर्यवंशी डिनाइस्टी में आएंगे, कितना नशे से कहते। लेकिन बाबा कहते बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं परंतु चलन ऐसी है। बाबा ने पूछा, क्लास में टीचर ने पूछा तो भाई हाथ तो उठाते नहीं, उठाएंगे तो कैसा लगेगा, आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे, हाथ भी नहीं उठाते। हाथ तो उठाते हैं परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह न सके। फीलिंग तो आती है ना, भले ना हाथ उठा भी दिया तो क्या हुआ, सामने जो देख रहे हैं उनको भी पता तो चलता है ना, फीलिंग तो आती है ना कि नशा नहीं है। हाथ भी कभी छोटा छोटा उठाते, ऐसे पूरा नहीं उठाते, तो बाबा उनको कहते हाफ कास्ट ब्राह्मण, नशा नहीं है, नशे से हाथ नहीं उठाते, तो फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी। देने वाला कैसे भूल सकता है, लेकिन लेने वाले भूल गए, राजाई करने वाले भूल गए। बाबा फिर स्मृति दिलाते, बच्चे मैंने तुमको राजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने उतरने का। आज राजा हैं कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती है ना, अखबार में न्यूज़ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती है ना, कल क्या थी, उसको सीट पे बिठा दिया, फिर उसको उठा दिया, उतार दिया। तो बाबा कहते ये तो होता है ना, जिसको रेस्पॉन्स दिया जाए तो कुछ समझें। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। ये नाटक है, अगर इसको नाटक समझा तो बहुत अच्छा, बड़े न्यारे प्यारे रहेंगे, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, है ना। लेकिन अगर नाटक नहीं समझा तो फिर तो खुशी गायब हो जाती है। नाटक में तो कुछ भी होता है, कितना भी बुरा क्यों ना होता है, लेकिन क्या होता है वो तो अपने से अलग है ना, वो तो स्क्रीन पे है, वो दृश्य है, दिख रहा है, तो खुशी रहती है। तो बाबा कहते अगर इसको नाटक भी समझा, ये सदैव याद भी रहा कि ये जो है वो बेहद का नाटक है, तो खुशी रहेगी। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी, तब भी लड़ाई लगी थी, अब भी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। तब भी हुआ था, कल पहले भी सेम टू सेम हूबहू ऐसा हुआ था, पहली बार नहीं हुआ।
है ना। कोई कहते हमने तो कभी लॉकडाउन देखा ही नहीं, भाई वो तो इस कल्प में पहली बार हुआ ना, बाकी तो कल्प कल्प की बात है, ये तो होता आया है। यह है पुरुषोत्तम युग। अब पुरुषोत्तम बनना है तो कुछ तो होगा ना। अगर एक मूर्ति को बनाते तो उसको भी तो छेनी हथौड़ी की मार पड़ती है, तब जाकर के एक पूजनीय मूर्त बनती है। वो तब तक तो मूर्ति स्थापन नहीं की जा सकती जब तक वो संपन्न संपूर्ण ना हो। तो हम भी तो पुरुषोत्तम बन रहे हैं ना इस पुरुषोत्तम युग में। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। कलयुग के बाद आता है तो हम कहाँ पर हैं? संगम युग पर, पुरुषोत्तम युग पर। ये कलयुग के बाद आता है, इसीलिए कलयुग को पुरुषोत्तम, क्योंकि वहाँ कोई पुरुषों में उत्तम नहीं है। कलयुग में जहाँ भी नजर करो, जिसको भी देखो, इसलिए उसको पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। सतयुग को भी कहेंगे? वहाँ बनते हैं क्या? सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का यह है संगम युग, पुरुषोत्तम युग, जहाँ आसुरी से हम दैवी बनते हैं, परिवर्तित होते हैं, श्रृंगारित होते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। इसलिए इस संगम युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। देवी देवताओं का राज्य है, अब वो है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। अनेक धर्म आ गए, यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई, भगवान पढ़ाते, रोज समझाते, कितना रियलाइज कराते, फिर भी 12 मास तक भी पढ़ के और फिर भी गिर पड़ते, फेल हो पड़ते। भाई उस पढ़ाई में भी कोई फेल तो होते ना, हद की पढ़ाई में भी, यहाँ भी संभावना तो है ना, फेल हो पड़ते। भल पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। खाली पवित्रता भी किस काम की अगर उसमें पढ़ाई ना हो, दैवी गुण ना हो, है ना, ईश्वरीय मर्यादाएं ना हो। अगर हम ईश्वर के, भगवान के बच्चे होकर के और उसकी बात सुने नहीं, माने नहीं, उससे जुड़े नहीं, योग की शक्ति प्राप्त करें नहीं, तो फिर ऐसी पवित्रता भी किस काम की। तो भल पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फिर फंस पड़ते हैं, फिर वापस इम्प्योरिटी, है ना। काम में नहीं तो क्रोध में फंसते, लोभ में फंसते, मोह में फंसते, विकारों में फंसते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में भी बहुत सन्यासी हैं, पहले पवित्र बनते हैं, फिर वो जाके दुनिया में अपना घर संसार बसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम कहाँ बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो, स्कूल में बैठे हो। आज सारा दिन बुद्धि में रखना, आज हम कहाँ बैठे हैं, स्कूल में बैठे हो। ये स्मृति में है, हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए, अब फिर बात कहते हैं विश्व के मालिक बनो। ऐसा नहीं कहते अरे क्या हो गए, क्या हो गए, ऐसे कैसे हो गए, अब क्या होगा, कैसे बदलोगे। नहीं, तुम बन सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम ही तो विश्व के मालिक थे, तुम ही देवी देवता थे। कितना बाबा नशा चढ़ाते, कितना ऊंच उठाते, है ना, कितना नस्र बाबा स्मृति देते, शक्ति भरते।
उस स्मृति को टिकाए रखने की मेहनत करते, प्रयत्न करते लगातार। बाबा रोज रोज अच्छी अच्छी बातें हमारे कानों में, ये ज्ञान अमृत डाल डाल के हम बच्चों के अंदर से वो पॉइजन, उसका असर मात्र भी खत्म कर देते। इतना प्योर, इतना शुद्ध बना देते बाबा। तो बाबा कितनी स्मृति दिलाते, बच्चे क्या थे, अब विश्व के मालिक बनो, पावन तो जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे। तो बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सत्व प्रधान थी, 24 कैरेट की थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। सच्चा सोना, खरा सोना, जिसको कहते हैं 24 कैरेट, जिसमें कुछ मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर गोल्ड। कैसे थे और अब क्या बन गए, क्या कुछ नहीं मिल गया सोने में, है ना। चाहे उसमें चांदी डाल दो, अन्य धातु डाल दो, उसमें कॉपर भी मिक्स कर दो, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू तो कम हो गई ना। तो आत्मा क्या बन गई, क्या हालत हो गई, हम क्या बन गए। बाप तो ऐसा नहीं कहते कि हम क्या थे, बाप तो ऐसा नहीं कहते कि हम क्या थे, तो मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। ये तो पता होना चाहिए ना, ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं, भारत में लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकार्नेशन होता होगा। भगवान का रीइंकार्नेशन, पर काया प्रवेश का, भगवान का अवतरण अवश्य भारत में होता होगा, क्योंकि भारत ही भगवान का बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है, भगवान की कर्तव्य की भूमि है। भारत में ही भगवान को सबसे ज़्यादा पूजा जाता, माना जाता, याद किया जाता, पुकारा जाता, सबसे अधिक उसके जो स्थान है वो भारत में है। तो भगवान का रीइंकार्नेशन भारत में होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में मनाते हैं, शिव जयंती, शिव अवतरण भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी है भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। भगवान किस में आएगा, किसके तन में आएगा। अगर किसी इंसान को पूछा जाए कि भाई तुमको पशु के तन में जाना है कि मनुष्य तन में, तो कहेंगे भाई मनुष्य तन तो उत्तम है ना, मनुष्य जीवन उत्तम कही जाती है। तो भगवान किसके तन में आएगा, जिसको बोलने की, देखने की, समझने की शक्ति है, वो तो इंसानी चोले में है ना। तो भगवान किसके तन में आएगा, तो मनुष्य शरीर में भगवान आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी में दिखाया है, कितना फर्क है। भगवान आते हैं मनुष्य तन में, दिखाया किसमें, 5 तत्वों की जगह 5 घोड़े, 5 सफेद घोड़े का रथ और सारथी उसको बना दिया कृष्ण। कितना फर्क है, कृष्ण और रथ दिखाया है। मेरा किसको पता नहीं, दोनों स्थूल दिखा दिया, घोड़े भी स्थूल में और कृष्ण भी, लेकिन जो निराकार है, सूक्ष्म के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी बाबा कहते मेरा किसको पता नहीं। अब तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं। ये जो सीक्रेट हैं, ऐसी जो राजयुक्त बातें हैं, है ना, ये सिर्फ वही बच्चे समझते हैं जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि प्रदान की, ईश्वरीय बुद्धि, सद्बुद्धि, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि जो भगवान को समझ सकती है, यथार्थ बुद्धि। ये भगवान इस समय इस ब्रह्मा के रथ पर सवार हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। इसको, घोड़े गाड़ी को नहीं, ब्रह्मा के इस शरीर रूपी रथ को, वो इतना भाग्यवान है, इसलिए उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ, या फिर कहते भागीरथ। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव,
ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना। ऐसे चित्र कौन बनवा सकता है? त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, लक्ष्मी नारायण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, उनका रचयिता, उनका बाप, उनका क्रिएटर, कैसे मनुष्य को समझाया जाए? तो ऐसे चित्र तो बाबा ने बनवाए। अब तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। कहा 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। वो तो सिर्फ कह देते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, परंतु कितने जन्म लगे? विष्णु को 84 जन्म लगते हैं ब्रह्मा बनने में। कहा ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में एक सेकंड लगता है। वंडरफुल बातें हैं ना, वंडरफुल बातें। वही आत्मा को 84 जन्म लगते विष्णु को ब्रह्मा बनने में, फिर ब्रह्मा को विष्णु बनने में एक सेकंड लगता है। तो वंडरफुल बातें हैं ना, बुद्धि में धारण करने की पहले पहले समझाना होता है। बाप का परिचय, वंडरफुल बातें तब समझे, नशा तब चढ़े, है ना, जब पहले बाप का परिचय मिले। भारत स्वर्ग था, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा ना। ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है। बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है, सेंटर पर समझाते बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते। बाबा मधुबन में डायरेक्ट समझाते, बाबा आत्माओं को बैठ समझाते। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है ना। इसीलिए यहाँ सन्मुख आते हैं सुनने लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई बहन तो भाई बहन ही कहेंगे ना एक दूसरे को, है ना। भाई बहन थोड़ी बाबा कहेंगे, या भाई बहन थोड़ी बच्चे बच्चे कहेंगे। तो बाबा किसको कहेंगे? बाबा हम बच्चों को बच्चे बच्चे कहते और हम सब बाबा बाबा कहते। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। और इस अंतर को तो समझ सकते हैं। पहले कैसे सेंटर पर मुरली सुनते थे, क्लास में क्लास करते थे, समय पे करते थे, ऑफिशियल करते थे। अच्छा अभी डिस्टेंस पे करते हैं, आजकल साइंस के साधनों से क्लास करते हैं, घर बैठे करते, तो फर्क तो है ना, फर्क तो पड़ता है ना। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसी को मेला कहा जाता है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। स्वयं भगवान कहते हैं तो हम उनका कहा नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। बनाने वाले को याद है, वर्षा देने वाले को याद है, जिसने राज गद्दी पे बिठाया उसको तो याद है। तुम बच्चे क्या थे और क्या बन गए, तुमने क्या क्या गंवा दिया, कैसे 84 जन्म लेते पुनः पुनः जन्म लेते लेते पतित बने। फिर तुम पावन नहीं बनेंगे, बनाया जाए तो नहीं बनेंगे, फिर से वर्षा दिया जाए तो नहीं लेंगे, फिर से राजगद्दी मिले डबल ताजधारी बनाया जाए नहीं बनेंगे, बन सकते ना। तो फिर से पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। इतना उमंग से उत्साह से इतनी महसूसता आती, भगवान कहे तो क्यों नहीं बनेंगे। और भगवान बना रहे हैं ना, हमारे लिए अगर होप नहीं, उम्मीद नहीं है तो भगवान जगाते, अरे भगवान बना रहे सर्वशक्तिमान, तो क्यों नहीं बनेंगे। झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी
और आत्माओं की समझाने में कितना फर्क है। समझाने वाले तो बहुत हैं, आजकल कितनी क्लासेस कराते हैं, कितने सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन बाबा की मुरली जैसा तो ऐसी समझाने जो डायरेक्ट भगवान वाच्य है, तो बाबा कहते कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा उनको टच होगा, ये कहते ठीक है। जो यहाँ का होगा ना उसी को ऐसी फीलिंग आती है, नहीं तो फिर संशय उठाते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे, ऐसे कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं। और अपने कुल का होगा, अपने बगीचे का फूल होगा तो झट टच होगा, ये ठीक कहते हैं। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं तुम पावन बनो। हम थोड़ी कह सकते हैं, हमें क्या अधिकार है। भगवान ने कहा, भगवान का ये जो कहा हुआ वाक्य है, उस महावाक्य को जब हम कहते हैं, अरे भगवान ने कहा तुम पवित्र बनो, मुझे याद करो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते, गुरु करते, परंतु पतित पावन तो बाप ही है ना। भगवान के सिवा थोड़ी गंगा का पानी पावन बनाएगा या मनुष्य रूप का गुरु बनाएगा। पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। इसीलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता ही नहीं, अमृत पीने का संस्कार बना दो। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना। मन मना भव ये बहुत अच्छा मंत्र है। बाबा कहते ये इंजेक्शन का काम करता है, ये याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें मामेकम याद करो। निराकार भगवान बाप कैसे कहे, कहने के लिए खाली मुख थोड़े लेंगे, है ना। कैसे कहे तो उसको जो शरीर चाहिए ना, तो वो भी इस शरीर ब्रह्मा के मुख द्वारा, इस शरीर द्वारा कहते हैं। मामेकम याद करो, देह के सब संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना। जो भगवान से दूर कर देता है, बेमुख भगवान से मुख मोड़ देता है, वो सबसे बड़ा अवगुण वो है परचिंतन करना। पहले तो परचिंतन व्यक्ति मुख से करता, आजकल तो आप देख रहे हैं इतना सोशल मीडिया सबके यूं हाथ में खिलौना आ गया है, और इस खिलौने से भी बहुत कुछ लोग ऐसा कुछ भेज देते हैं, है ना। सिर्फ फॉरवर्ड ही तो करना है, एक क्लिक तो करना है। तो कितनी सारी आप देखेंगे ये भी बहुत नुकसानकारक कार्य होते हैं, जिसको बाबा भी कहते हैं इविल बातें सुनना और सुनाना, एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है।
एक दिन के लिए ये भी उपवास कर सकते हैं। जो भी इविल बातें हैं, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, टीवी, मोबाइल, अगर इसका उपवास किया जाए एक दिन के लिए कि न कानों से सुनेंगे न आँखों से देखेंगे, तो बाबा का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। जैसे एक दिन की बट्ठी करते हैं, एक दिन के लिए कोई चीज़ के लिए हम व्रत रखते हैं, संकल्प लेते मौन रखेंगे, ऐसे हमें ये भी एक व्रत रखना चाहिए। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, यह धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, इसको कहा जाता धूतीपना। ये तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। परंतु इस समय मनुष्य की बुद्धि कैसी है? विपरीत बुद्धि है ना। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, उसको धूतीपना कहा जाता है। सिवाय भगवान के जो भगवान बात सुना वही सुनाना है। जो अंदर गया, जो इनपुट वही आउटपुट। इसलिए कहा राम की बात जो सुना, इवन सुनना ही नहीं है। बाप कहते हैं ये धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम के योग, तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर। सभी को भगवान का ये संदेश दो, क्योंकि तुम मैसेंजर हो, कि एक निराकार भगवान से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर। ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। सब धूतीपना है, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, ये भी धूतीपना होगा ना। वो इविल बातें जो भगवान से बेमुख करे, चाहे वो शास्त्रों की बात क्यों न हो, वेदों पुराणों की बात क्यों न हो, अगर उसमें भगवान की स्मृति नहीं, भगवान की बात नहीं, अगर वो भगवान वाच नहीं, अगर वो भगवान से दूर करती है, वो किसी और की महिमा क्यों न हो, तो उसको धूतीपना कहेंगे। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। सभी सीताओं रूपी आत्माओं का बुद्धि योग भगवान निराकार राम से जोड़ना, जुड़वाओ, तुम्हारा ये धंधा है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं बस यही पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है। जैसे 14 वर्ष का वनवास श्री राम का रामायण के अंदर वर्णन है, जैसे सिंध पाकिस्तान में बाबा ने 14 वर्ष की बट्ठी हमारी दादियों से करवाई। अभी भी वनवास में ही तो है, हम सभी क्वारंटाइन में ही हैं, तो तुम सभी वनवास में हो, जंगल में बैठे हो ना। वन अर्थात जंगल, जंगल को कहा जाता। तो कन्या की जब शादी होती है ना तो वन में बैठती है, उसको वनवाह कहते हैं। फिर महल में जाती है, पहले वनवाह में बिठाते हैं तो एकदम पुराने कपड़े पहनाते हैं, है ना, कोई साज श्रृंगार नहीं। फिर श्रृंगार करके जाती है महल में, रानी बनती। तो तुम जंगल में बैठे हो, क्योंकि इसको कहते कांटों का जंगल। अब ससुर घर जाना है, इस पुराने देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो जिनकी विनाशकाले प्रीत बुद्धि है, वो तो महल में जाएंगे, वो पटरानी बनेंगी। कौन? जो विनाश काल भी भगवान से प्रीत कर रही है। सदैव याद है हम वनवाह में हैं, हम जंगल में, कांटों के जंगल में हैं, लेकिन फूलों के बगीचे में जाना है। तो प्रीत किससे जुड़ेगी? उस फूल बनाने वाले राम से, है ना। सीता चाहे शोक वाटिका में थी, पर किसको याद करती? एक राम को। तो प्रीत बुद्धि जो है ना, वो तो महल में जाएंगी। बाकी विपरीत बुद्धि वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं।
जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो, तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन वास, बाप का नाम ही है बागवान। एक है वनवास और दूसरा है गार्डन वास। बाबा का नाम है बागवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अब भी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं, तो तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है, हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते मेरे साथ प्रीत रखो, विनाश काल में अब विपरीत बुद्धि नहीं बनो, अब मेरे साथ प्रीत रखो। फिर भी भूल जाते हैं, बाप उल्हना देते तो मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे। कहते कहते इतना समय तो आ गया, इतना विनाश काल आ गया, तो कब तक भूलते रहेंगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? भूलने वाले जाएंगे। कोई कहे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, क्या करूं, एग्जाम देकर क्या जाऊं अंदर एग्जाम देने, तो भूलने वाले जाएंगे। अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं? सिर्फ पूछना है या उसको बढ़ाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने से पूछो हम बाबा को कितना याद करते हैं? हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहा थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, कहा थर्ड क्लास में बकरियों जैसे बकरियों मिसल ट्रेवल करना, और कहा एयर कंडीशन में, तो कितना फर्क है समझ सकते। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको बड़ा मजा आएगा। आज पूरी दिनचर्या में ये ट्रैवल करेंगे और महसूस करेंगे पूरे दिन में कि हम भेड़ बकरियों की तरह ट्रैवल कर रहे, मतलब थर्ड क्लास स्टेज तो नहीं हमारी स्थिति, या एयर कंडीशन में बाबा के साथ फर्स्ट क्लास, जिनकी बुद्धि पूरी तरह से बाबा से जुटी हुई है, क्योंकि आज बाबा ने बुद्धि को जोड़ा है, विपरीत बुद्धि को प्रीत बुद्धि बनाया है, श्रेष्ठ बुद्धि बनाया है। आज बुद्धि को बाबा ने ईश्वरीय बुद्धि का वरदान दिया है। आज बुद्धिवानों का बुद्धि स्वयं हमें सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए बार बार हमारी स्मृति को टच किया, छू लिया, परिवर्तन करने के लिए, ताकि हम बच्चे क्या से क्या बने। तो ये विचार सागर मंथन करना है तो तुमको बड़ा मजा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा ने कोई प्रैक्टिस नहीं की, है ना, अभ्यास नहीं किया, समय नहीं निकाला, रात रात को जाग जाग करके कितना बाबा ने, इसको ही तो कहेंगे माथा मारना। तब तो वो माथा बदला, अर्थात वो सिर इतना ऊंचा उठा, वो सिर ताज पहनने के योग्य बना, वो सिर ताज बने। तो ये बाबा भी कहते हैं सारा दिन खैरात चलती रहती है, तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। किसी को भी, कोई भी हो, एक भगवान बाप के सिवाय किसी और की बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा
विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा ये निश्चय का दर्पण है। निश्चय का दर्पण, निश्चय कैसे दिखे, किस दर्पण में दिखेगा, तो वो है अलौकिक रूहानी नशा। नशा दिखता है ना, इससे पता चलता है कितना निश्चय है। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी, है ना। कई लोग कहते हैं मेरे को निश्चय है, तो वो क्या प्रमाणित करना पड़ेगा? हाँ, साबित तो करना पड़ेगा ना, कैसे नहीं करना पड़ेगा। और उसको साबित करने के लिए कोई परीक्षा भी देनी पड़े, परीक्षा से गुजरना क्यों ना पड़े, तब तो निश्चय का सबूत होगा ना, पता चलेगा कि हाँ ये निश्चय है। तो ऐसे थोड़े कि निश्चय साबित नहीं करना पड़ता। तो बाबा कहते ये निश्चय नशा, और नशे का प्रमाण खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती, क्योंकि उसकी राजधानी में माया को एंट्री नहीं है। बेफिक्र बादशाह के राज्य में माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसीलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो। कितने प्रकार के नशे बाबा ने हमें दिए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नशे। अब कौन सा नशा आपको चढ़ा रहता है? बहुत अच्छे नशे हैं। आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। मधुरता का गुण ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसीलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। इसीलिए मधुर मीठे बनो और मीठे बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून। बच्चियाँ, बच्चियाँ, नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है सब, वो